हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। मैं तो ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये देश विरोधी पार्टी है। जो पार्टी देश को तोड़ने की बात करे खुलेआम, इनका एक मुख्यमंत्री आसाम का कैसी नफरत की भाषा बोल रहा है झारखंड के चुनाव में। देखिए आप, बटेंगे कटेंगे। अरे बाबा साहब का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है भाई। भारत का संविधान सबको जोड़ने की बात करता है, संघीय ढांचे की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है। आप तो संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूं इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए पार्टी। एक संगठन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अगर आप मौका लगे तो पूछ लीजिएगा। 100 साल हो गया इनको, ये 100 साल पुराना संगठन है। 100 वर्षों में एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। कारण क्या है बताइए मुझे आप। एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। पहले तो इस पे बहस कीजिए ना। इस देश की 80-85% आबादी को आप अपने संगठन में हिस्सेदारी नहीं देते। आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि दलित मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा? आपके हिंदू होने का मतलब क्या है कि आप भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाएंगे, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, भारत की राष्ट्रपति को, मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाएंगे क्योंकि एक दलित समाज से थे और दूसरी आदिवासी समाज से। इसलिए इस बात को मत छेड़िए। माफी चाहता हूं, इस पे लंबी बहस हो जाएगी। 100 साल हो गए आरएसएस को, एक भी दलित और पिछड़ा या आदिवासी उन्होंने आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। हिंदू की परिभाषा क्या है बीजेपी के दिमाग में, इस पे पहले बहस कीजिए ना। इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। सारे लोग इकट्ठा हो जाओ उनके खिलाफ। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहां पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर? आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे, मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए? आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय, आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस विषय पे ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है, ना कहीं कोई ये लोगों के बीच में विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, वंचित समाज का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। अब वो सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, सरकारी स्कूल को समाप्त कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे। अरे आप उन बच्चों के भविष्य को गणाशय से काट रहे हैं, गणाशय से काट रहे हैं उन बच्चों का भविष्य, जिनके सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपने यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया, बच्चे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आपने उनका रोजगार तलवार से काटने का काम किया है। बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं आप। अस्पताल खा रहे हैं आप, स्कूल खा रहे हैं, सड़क खा रहे हैं, बिल्डिंग खा रहे हैं। और इसलिए ये नफरत का एजेंडा चलाया जाता है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तो पहला आंदोलन हमारा ये जो
27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है। 9 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। हर जिले के अंदर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जो बंद हुए हैं स्कूल वो खुलना चाहिए। हिंद पब्लिक न्यूज, अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।